एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थीं। उनका नाम फातिमा था और वो अकेली झोपड़ी में रहती थीं। दिन भर मेहनत करतीं, दूसरों के घरों में झाड़ू लगातीं, रात को चिराग की रोशनी में अल्लाह को याद करतीं। उनके पास खाने को कभी आधी रोटी होती, कभी कुछ नहीं, लेकिन उनके होठों पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता। गांव वाले कहते, अम्मा तुम्हारे पास कुछ नहीं। अम्मा मुस्कुराकर जवाब देतीं, अल्लाह मेरे साथ है। वो हर हाल में शुक्र अदा करतीं। उनका यकीन बहुत गहरा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। अम्मा की झोपड़ी से पानी टपकने लगा। उन्होंने हाथ आसमान की तरफ उठाए, कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत से कोई चीज बुरी नहीं। पानी बढ़ता गया। अम्मा भीगती रहीं, लेकिन मुस्कुराती रहीं। पास के लोग बोले, अम्मा तुम्हारी झोपड़ी गिर जाएगी। अम्मा बोली, अगर गिरेगी तो भी अल्लाह की मर्जी से। रात भर वो तस्बीह पढ़ती रहीं। सुबह सूरज निकला, झोपड़ी बच गई। लोग हैरान रह गए उनके सब्र पर। एक दिन अम्मा के घर में खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने रोजे की नियत की। शाम तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक छोटा लड़का बोला, अम्मा ये रोटी मेरी मां ने भेजी है। अम्मा की आंखें नम हो गईं। कहा, अल्लाह मेरे रोजी का जरिया किसी न किसी को बना देता है। उन्होंने रोटी तोड़ी और आधी उसी बच्चे को दे दी। कहा, खाना बांटने से बढ़ता है। बच्चा मुस्कुराया और चला गया। अम्मा ने सुकून से दुआ की। गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वो हर किसी को नीचा दिखाता था। कहता, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अम्मा ने उसे कई बार समझाया, बेटा सब कुछ अल्लाह देता है। वो हंसकर बोला, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया, मुझे किसका डर। एक दिन उसके घर में आग लग गई। सारा माल जल गया, बस कपड़े ही बचे। वो रोता हुआ अम्मा के पास आया। अम्मा ने कहा, देखा बेटा, जो चीज अल्लाह दे वही ले भी सकता है। वो आदमी अम्मा के कदमों में गिर गया। अम्मा अब सबकी दुआओं में शामिल थीं। जो भी परेशान होता उन्हीं के पास आता। वो सबको तस्बीह सिखाती और सब्र का सबक देती। कहती, दुआ देर से कबूल होती है मगर जरूर होती है। एक औरत ने कहा, अम्मा मेरे बच्चे बीमार हैं। अम्मा ने पानी पर दुआ पढ़ी और उसे दिया। अगले दिन बच्चे ठीक हो गए। लोग बोले, अम्मा की दुआ में असर है। अम्मा बोली, असर मेरी दुआ में नहीं, अल्लाह के करम में है। सबके दिलों में उनके लिए मोहब्बत भर गई। एक रात अम्मा को तेज बुखार हो गया। वो कमजोर थीं, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ी। कहती, या अल्लाह, अगर मौत भी आए तेरे जिक्र में आए। सुबह एक लड़की पानी लेकर आई। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने तुम्हें भेजा। लड़की ने कहा, अम्मा मैंने सपना देखा था कि आपको पानी दूं। अम्मा ने सिर उठाकर कहा, अल्लाह अपने बंदों से बात करता है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्होंने दुआ दी, बेटी तेरे घर में हमेशा बरकत रहे। लड़की खुश होकर चली गई। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए, खेत सूख गए। सब लोग अम्मा के पास आए। कहा, अम्मा अल्लाह से दुआ करो बारिश हो जाए। अम्मा ने सबको इकट्ठा किया। वो बोली, पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो। सबने तौबा की और हाथ उठाए। अम्मा ने कहा, या रहमान अपनी रहमत बरसा। कुछ ही देर में आसमान पर बादल छा गए। तेज बारिश हुई। लोग सजदे में गिर पड़े। गांव में अब अम्मा की इज्जत और बढ़ गई। हर कोई उन्हें दुआ वाली अम्मा कहने लगा। लेकिन अम्मा का दिल वैसा ही रहा, सादा और अल्लाह वाला। वो कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा रब राजी रहे। एक दिन एक शख्स ने सोने का सिक्का लाकर दिया। अम्मा ने उसे वापस किया। कहा, मैं सिक्के नहीं लेती, मुझे सवाब चाहिए। वो सिक्का जमीन में रखकर बोली, इससे किसी भूखे को खाना खिला दो। लोगों ने उनकी बात मान ली। वो सिक्का बरकत का जरिया बन गया। अम्मा की उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो अब कमजोर हो गई थीं, लेकिन दिल मजबूत था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती। कहती, एक और दिन मिला, अल्लाह का शुक्र। एक दिन वो मस्जिद के पास बैठी थीं। एक अनजान आदमी ने कहा, अम्मा आप बहुत खुश लगती हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, खुशी किसी चीज में नहीं, अल्लाह की याद में है। वो आदमी बहुत देर तक सोचता रहा। फिर बोला, अम्मा आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। वो चला गया, लेकिन उसके दिल में रोशनी भर गई। एक शाम अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
गांव वाले दौड़े दौड़े उनके पास आए। अम्मा ने कहा, डरना मत, मौत भी अल्लाह की रहमत है। उन्होंने सबको दुआ दी, तुम सब ईमान पर रहना। फिर उन्होंने आंखें बंद की, होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह था। सारा गांव रो पड़ा। किसी ने कहा, अम्मा चली गईं, लेकिन उनकी बातें रह गईं। उनकी झोंपड़ी अब दुआओं की जगह बन गई। जो भी वहां आता सुकून लेकर जाता। लोग कहते, अल्लाह सबकी सुनता है, जैसे फातिमा अम्मा की सुनी थी। अम्मा के गुजर जाने के बाद भी गांव में उनका असर बाकी था। हर सुबह बच्चे उनकी झोंपड़ी के पास खेलते हुए सलाम करते। लोग वहां जाकर दुआ मांगते और सुकून महसूस करते। एक दिन एक अनजान मुसाफिर उस जगह पर पहुंचा। वो बहुत थका और भूखा था। उसने बस या अल्लाह कहा। तभी एक बूढ़ी औरत ने सपने में उसे आवाज दी, पानी पिए बेटा। सुबह उसने देखा, पास ही एक पानी का घड़ा रखा था। वो हैरान था कि यह घड़ा कहां से आया। उसने पानी पिया और कहा, यह अल्लाह की निशानी है। गांव वालों ने बताया, यह अम्मा फातिमा का घर है। मुसाफिर ने गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। वो अम्मा के किस्से सुनता और हर बार उसकी आंखें नम हो जातीं। कहा, कैसी खुशनसीब औरत थीं जो हर हाल में शुक्र करती थीं। वो रोज उसी जगह नमाज पढ़ता और दुआ करता। एक रात उसे ख्वाब में अम्मा नजर आईं। वो बोलीं, बेटा, अल्लाह हर उस दिल को सुनता है जो सच्चा होता है। मुसाफिर ने कहा, अम्मा मुझे भी वो यकीन दे दीजिए। अम्मा मुस्कुराईं और गायब हो गईं। सुबह जब वो उठा, उसका चेहरा रोशनी से भर गया था। उसने दिल में ठान लिया कि अब हर हाल में सब्र करेगा। गांव में अब एक नया दौर शुरू हो गया था। लोग अब छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते थे। हर मुश्किल में कहते, अम्मा जैसा सब्र रखो। एक दिन खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। सब लोग परेशान होकर अम्मा की झोंपड़ी के पास इकट्ठा हुए। वो सबने मिलकर दुआ की, या अल्लाह अपनी रहमत बरसा। अगले दिन टिड्डियां गायब हो गईं। लोगों ने समझा, अम्मा की दुआ अब भी इस गांव में है। हर घर में अब सुबह कुरान की तिलावत होने लगी। गांव फिर से बरकतों से भर गया। वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। अम्मा की झोंपड़ी अब छोटी मस्जिद में बदल दी गई। गांव के बच्चों ने वहां दिया जलाना शुरू किया। हर शुक्रवार वहां दुआ की महफिल होती। लोग अपनी परेशानियां वहां रख देते और सुकून पाते। एक नौजवान ने कहा, मुझे शहर जाना है, मेरी दुआ करो। वह मस्जिद में गया और सिर झुकाया। कुछ दिन बाद उसे बड़ी नौकरी मिल गई। उसने कहा, यह मेरी नहीं, अम्मा की बरकत है। वो लौटकर मस्जिद में सजदा करने आया। अब गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो अम्मा का शागिर्द था। वो बच्चों को उनकी बातें सुनाया करता। कहता, फातिमा अम्मा ने कहा था, नेक नियत कभी बेकार नहीं जाती। बच्चे ध्यान से सुनते और कहते, हम भी अम्मा जैसे बनेंगे। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, अम्मा की सबसे बड़ी बात क्या थी? एक बच्ची बोली, वो कहती थीं, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। सारे बच्चे मुस्कुराए और तस्बीह पढ़ने लगे। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मा तुम्हारे बच्चे बढ़ रहे हैं। वो आंसू में मुस्कुराया। मस्जिद में सुकून की हवा फैल गई। कई सालों बाद भी अम्मा की याद मिट न सकी। हर आने जाने वाला उस जगह रुककर सलाम करता। गांव में एक बोर्ड लगाया गया, फातिमा अम्मा की याद में। नीचे लिखा था, अल्लाह सबकी सुनता है। एक दिन तेज आंधी आई, लेकिन मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा, देखो अल्लाह अब भी इस जगह की हिफाजत करता है। रात को आसमान साफ था। चांद की रोशनी झोंपड़ी पर पड़ रही थी। किसी ने धीमे से कहा, अम्मा आपकी दुआ आज भी साथ है। हवा चली जैसे किसी ने मुस्कुराकर आमीन कहा और गांव में फिर से सुकून उतर आया।